दोस्तों, एक महिला डॉक्टर जब फाइनली ज्वाइनिंग करती है एक अस्पताल के अंदर फाइनली, और जो उसका काम होता है उससे लोग बाग फ्रेंड्स होते हैं फाइनली, क्योंकि दोस्तों फाइनली महिला डॉक्टर की जो वाह वाह थी फाइनली चारों तरफ होने लगती थी। और दोस्तों जो महिला डॉक्टर थी वह ऐसा इलाज करती थी जो उसके पास एक बार आ जाता था तो ठीक ही होकर जाता था, क्योंकि दोस्तों वह अपनी गाड़ी से आती जाती थी, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। केवल दोस्तों उस महिला डॉक्टर का यह काम था फाइनली मरीजों का अच्छे से इलाज करना और जल्दी से जल्दी ठीक करना। लेकिन दोस्तों जब दोपहर का लंच होता है फाइनली, वहाँ एक मशहूर ठेले वाला ठेले पर अपने जूस बेच रहा था। तभी दोस्तों वहाँ पर एक कंपाउंडर जाकर जूस लेकर आता है और मैडम जी को दे देता है। फाइनली मैडम जी काफी खुशी हो जाती हैं और फाइनली तारीफ करने लगती हैं, ऐसा जूस मैंने कहीं भी नहीं पिया और कहीं पे भी नहीं मिलता है। क्योंकि दोस्तों मैडम जी बोलती हैं फाइनली ऐसा जूस मैंने कहीं पर भी नहीं पिया, क्योंकि जूस तो मैंने काफी पिया था, क्योंकि इतना टेस्टी जूस नहीं पिया, कहाँ से लेकर आए हो। दोस्तों कंपाउंडर बोलता है मैडम जी से, मैडम जी हमारे यहाँ हॉस्पिटल के बाहर 3-4 महीने से एक लड़का जूस बेचता है फाइनली, और उसका जूस काफी फेमस है। फिर दोस्तों कंपाउंडर बोलता है क्योंकि वहाँ पर लाइनें लगी होती हैं और फाइनली बाहर से भी लोग बाग आते हैं जूस पीने के लिए। फिर दोस्तों 4-5 दिन कंटिन्यू महिला डॉक्टर जूस मंगाकर पीती है उस लड़के से। लेकिन दोस्तों एक दिन कंपाउंडर छुट्टी पे था और फाइनली महिला डॉक्टर अकेली पड़ जाती हैं और फिर सोचती हैं और अपनी गाड़ी निकालकर चलती हैं जूस वाले के पास में। क्योंकि दोस्तों जब महिला डॉक्टर जूस वाले के पास में पहुंचती हैं फाइनली और वह देखती हैं वहां पर काफी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और जूस वाला अपने काम के अंदर व्यस्त है। क्योंकि जो दोस्तों महिला डॉक्टर थी फाइनली वह अपने चेहरे पर मास्क लगाकर जाती हैं और फाइनली उस लड़के को महिला डॉक्टर पहचान लेती हैं। दोस्तों वह लड़का कोई और नहीं था, क्योंकि इसी महिला का फाइनली तलाकशुदा पति था और मार पीट के अपने घर से पत्नी को ताड़ दिया था। दोस्तों वही पत्नी फाइनली सरकारी डॉक्टर बन जाती है और वही लड़का उसी के हॉस्पिटल के सामने जूस वाला बन जाता है और ठेला लगाने लगता है। दोस्तों ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और चलते हैं फिर इस वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। फाइनली एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं हूं मुबीन खान। दोस्तों ऐसी सच्ची घटना की कहानी फाइनली आपके लिए लेते आऊं और दोस्तों ये कहानी इंदौर की है। दोस्तों जब आप इस कहानी को सुनोगे ना फाइनली आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। और दोस्तों जो महिला डॉक्टर थी ना दोस्तों, जब इस महिला की शादी हुई थी फाइनली, और इस लड़की का नाम शोभा होता है, और जब इसकी शादी हुई थी जब ये डॉक्टर नहीं थी दोस्तों, और जो इनका पति होता है फाइनली उनका नाम सुनील होता है। दोस्तों जो सुनील लड़का था फाइनली जो इनका पति था वह अपने घर से बड़े घर का था, और जो फाइनली जो ये महिला थी शोभा एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती थी। और जब दोनों की शादी हुई थी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फिर इन दोनों लोगों की काफी हंसी खुशी जिंदगी चल रही थी और शादी के 2 साल ठीक तो खूब अच्छा प्रोग्राम चला था और कहानी चली थी फाइनली दोस्तों। और उनके बाद फिर 2 साल होने के बाद फिर इन दोनों में एक दूसरे में झगड़ा होने लगा दोस्तों। जो दोस्तों सुनील था फाइनली वह झगड़ालू किस्म का इंसान था और फाइनली, और क्योंकि उसे अपने पैसे पे काफी घमंड था। जो दोस्तों सुनील का पापा था वह एक सरकारी टीचर था। दोस्तों जो सुनील का पापा था उसका फाइनली नाम धर्मवीर था, और जो सुनील था वह एकदम बेवड़ा किस्म का इंसान था और अपने पापा के पैसे को काफी वेस्ट करता था और दारू शराब पीता। क्योंकि दोस्तों सुनील काफी मौज मस्ती करता था और दारू शराब पीता था अपने दोस्तों के साथ में। जब सुनील को शोभा मना करती थी फाइनली दारू मत पिया करो, और उनके दोस्तों के साथ से मना किया जाता था तो शोभा को मारपीट करने लगा सुनील। दोस्तों जब सुनील दारू वगैरह पी के आता था तो शोभा से बोलता था फाइनली, और कभी कभी काफी गुस्सा कर जाता था और हाथ हपाई भी हो जाती थी। फाइनली शोभा को काफी तरीके से मारता था और बहुत नीच तरीके से मारता था फाइनली। दोस्तों शोभा ऐसी नहीं थी, और जब उसकी शादी होने के बाद उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी फाइनली, क्योंकि दोस्तों अपने पति की करतूता को देखती थी फिर फाइनली उसका जी फूकता था। शोभा सोचती थी दोस्तों फाइनली अगर मेरा पति ऐसा ही रहा दारू शराब पीता था, और फाइनली क्योंकि अगर हमारे बच्चे होने लगे तो हमारे बच्चों का फ्यूचर कौन संभालेगा। क्योंकि दोस्तों शोभा बोलती है फाइनली जो सुनील होता है वह
दारू शराब पीकर आएगा और फाइनली घर के अंदर भी लड़ाई झगड़ा होगा। अगर किसी दिन एक्सीडेंट हो जाए तो फाइनली हमारा जीवन संवारने वाला कौन रहेगा। दोस्तों एक दिन शोभा बोलती है और इसी टेंशन में रहती है। फाइनली अपने ससुर से बोलती है, देखिए आपका लड़का सुधर नहीं रहा है, डेली कंटिन्यू दारू शराब पीकर आता है और घर के अंदर मारपीट भी करता है। देखिए आप पैसा देते हो, फाइनली वह अपने दोस्तों में खर्च कर देता है और हमारे लिए 1 रुपए भी नहीं देता है। हमारा खर्चा कैसा चलेगा सर। फिर दोस्तों शोभा बोलती है अपने ससुर से, ससुर जी जो आप पैसा सुनील के लिए देते हो वह पैसा हमारे लिए दिया जाए फाइनली, क्योंकि हमारा भी तो खर्चा चले। दोस्तों जो शोभा का ससुर होता है फाइनली, और शोभा उसे बोल देती है। फाइनली वह सोचता है, थोड़ी देर सोचने के बाद फिर बोलता है, शोभा हाँ ठीक कह रही है, फाइनली जो मैं पैसे सुनील को देता हूँ अपने बेटे के लिए, पैसे को शोभा को दिया जाए और कुछ बच्चों का भी खर्च चलेगा और उसका घर का झगड़ा भी खत्म होगा। क्योंकि इसी पैसे को अगर मैं सुनील को दूंगा तो फाइनली वह दारू शराब पी सकता है और पी जाएगा, और अगर यही पैसा शोभा के लिए दिया जाए तो रख के जमा करके रखेगी अपने पास में और अपने जरूरत का सामान भी लेकर आ सकती है। क्योंकि दोस्तों इसी वजह से सुनील के पापा सुनील के लिए पैसे नहीं देते थे। फाइनली अब सुनील अपने पापा से पैसा मांगते थे, क्योंकि सुनील को ऑलरेडी दारू की लत लगी हुई थी। दोस्तों सुनील था फाइनली एक दिन अपने पत्नी के कमरे में जाता है और फाइनली उसका गहना जेवर था जो सारे को चुरा लेता है। चुराने के बाद उसको बेच देता है और जब परली तरफ से आता है दोस्तों एकदम नशे के अंदर टुन होता है और लुढ़कता उड़कता पुड़कता आता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो सुनील की पत्नी है वो और वह उसको देखती है सुनील को फाइनली, और काफी गुस्सा हो जाती है और उसको गाली भी देती है और बहुत उल्टा सीधा भी बोलती है सुनील को। शोभा होती है दोस्तों सुनील होता है फिर फाइनली, इसीलिए उसको काफी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद जो सुनील शोभा के एक पेट में लात मार देता है और कुछ गाल पे थप्पड़ वगैरह भी लगा देता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों फिर शोभा के पेट के अंदर दर्द होने लगता है। फिर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, शोभा 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और फाइनली 3 महीने का बच्चा था उसके पेट के अंदर, और जब सुनील लात मार देता है तो ऑलरेडी दर्द होने लगता है शोभा के पेट के अंदर। क्योंकि दोस्तों जो शोभा का ससुर होता है फाइनली वह जल्दीबाजी के अंदर आने के बाद शोभा को हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करा देता है और ले जाता है और फाइनली उसका इलाज चलने लगता है। चलने के बाद जो शोभा का बच्चा होता है फाइनली दोस्तों, क्योंकि जो शोभा का बच्चा होता है वह पेट के अंदर ही गुजर जाता है दोस्तों। इस वजह से दोस्तों शोभा काफी टूट जाती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है, क्योंकि इसी वजह से फाइनली, और दोस्तों अपने पति के बारे में सोच कर इसीलिए शोभा काफी नाराज रहती है और उसका हंसी खुशी जीवन अब बिल्कुल तबाह हो चुका था। शोभा फिर दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर रहती है। फाइनली वह अपने मम्मी पापा को बुलाती है और अपने ससुर से बोलती है, पिताजी मैं फाइनली अपने मम्मी पापा के साथ में जाऊंगी और मैं यहीं पे नहीं रहूंगी, मैं ऑलरेडी अपने मम्मी पापा के ही साथ में रहूंगी। क्योंकि पिताजी अगर आपका मन करे तो आप मेरे मम्मी पापा के घर आ जाना और फाइनली मैं आपसे वहीं मिल लूंगी, क्योंकि आज के बाद मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। शोभा बोलती है दोस्तों अपने ससुर से फाइनली, क्योंकि पिताजी मेरे रहने से और ना रहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर मेरा पति मेरी बातें नहीं मानेगा तो मैं किसके पीछे रहूं और फाइनली मेरा सहारा कौन बनेगा। अब दोस्तों इतनी बात होने के बाद हॉस्पिटल से जो शोभा होती है वह डिस्चार्ज हो जाती है। डिस्चार्ज होने के बाद फाइनली वह अपने माता पिता के साथ में चली जाती है और जाने के बाद दोस्तों वहीं पर रहने लगती है। दोस्तों इसका सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा फाइनली, और क्योंकि अभी के करते हैं नमस्ते।